हेलो हेलो माय रसगुल्लास। आई होप आप सब बिल्कुल मस्त और मेरे सारे के सारे चिटंकुस सब बढ़िया कर रहे हो और एकदम ठीक हो। और जैसे आप जानते हो गाइस कि हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 8 आपकी हिस्ट्री की किताब से, जो था डिवोशनल पाथ टू बी डिवाइन। तो इसके यार टॉपिक्स बहुत सारे हो गए हैं, नहीं देखा है जाके जल्दी से देख लेना। और आज के जो टॉपिक होने वाला है गाइस वो है न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया यू नो दैट पॉलिटिकल मैप पे देख ही लेते हो, जियोग्राफी में काफी ज्यादा आता है पॉलिटिकल मैप वगैरह का। जियोग्राफी नहीं, एक्चुअली हिस्ट्री में आता होगा ना शायद आपका। जियोग्राफी में तो हाँ, मेरा तो आता था काफी ज्यादा। एंड जियोग्राफी में ही मैप्स करने में सबसे ज्यादा डर लगता है। पॉलिटिकल मैप में सबने देखा है नॉर्थ इंडिया कहाँ पड़ जाता है आपका। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली वगैरह सब नॉर्थ इंडिया पड़ जाता है। इधर के जितने भी भाई नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार आई होप आपने कवर करा होगा इस्लामिक एंड सूफिज्म एंड हमारे हिंदुइज्म का भक्ति मूवमेंट वगैरह का सारे टॉपिक पहले पढ़ लेना, फिर आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा। सो लिटिल टिप फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे शुभारंभ कर लेते हैं डेयरी मिल्क खा के जल्दी से, ठीक है। तो द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी, याद रखना गाइस 13th सेंचुरी में यहाँ पे एक अलग ही न्यू वेव दिख रही थी भक्ति मूवमेंट में। गाइस यहाँ पे ये हो रहा था कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सारे योगी, सिद्धाचराज, नाथपंथीज और हिंदुइज्म ले लीजिए, ब्राह्मणिकल आइडियाज, मतलब जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको ले लीजिए, सूफीज ले लीजिए, इस्लामिक रिलीजियस स्कॉलर्स ले लीजिए, सब एक दूसरे को इस वक्त पे इन्फ्लुएंस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर कर रहे थे इस पर्टिकुलर 13th सेंचुरी के वक्त पे, ठीक है। ऐसा हो रहा था गाइस कि इस वक्त पे बहुत सारे नए नए किंगडम्स उभर के आ रहे थे, बन रहे थे, ठीक है। वो किंगडम्स उभर के आ रहे थे, उनके पास पैसा भी काफी ज्यादा होता था, क्योंकि जो प्रजा होती थी उनको पैसा वगैरह तो देती ही थी ऑब्वियसली। आप कह सकते हो टैक्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो ही चुका था। तो इस वक्त पे आप ये कह सकते हो कि टेम्पल एंड इस्लामिक स्ट्रक्चर्स भी होंगे, जैसे कि दरगाह बन गया आपका, चिश्ती वगैरह, ये सारी की सारी चीजें कंस्ट्रक्ट होने लग गई थी। मतलब अच्छी तरीके से एक भक्ति, हर जगह एक भक्ति भक्ति भाव था। सारे लोग एक तरीके से आइडियाज शेयर कर रहे थे, जिसको किसी भी मतलब उसमें रिलीजन में जाने का मन है वो जा सकता है, जिसको किसी भी चीज की प्रार्थना करनी थी, किसी भी भगवान का वर्शिप करना था, वो इस वक्त पे कर सकता था, ठीक है। और साथ ही साथ नए नए शहरों का भी निर्माण हो रहा था, न्यू न्यू टाउन्स भी बन रहे थे। गाइस देखा जाए तो टाउन्स क्या होते हैं ना, विलेज से मतलब गाँव से थोड़े से बड़े होते हैं और शहरों से थोड़े छोटे होते हैं। अब तो हम इतने टाउन वगैरह वर्ड यूज नहीं करते, अब तो सीधा शहर कह देते हैं, ठीक है। पीपल टेकिंग न्यू प्रोफेशन एंड न्यू रोल्स फॉर देमसेल्व्स। लोग अब धीरे धीरे करके नई नई जॉब्स और अब सोच रहे थे, उनके पास चॉइसेस थी कि अब हम कौन सी जॉब लें या फिर कौन सा रोल अदा करें, कौन से मूवमेंट भक्ति किस किस चीजों में मतलब जा सकते हैं। तो वो अब लोग सोचना शुरू कर दिया था। बिकॉज गाइस जब आपके सामने इतनी सारी चॉइसेस होती है ना, तब मतलब ऐसा दौर था ये। इस वक्त पे बहुत सारे रिलीजन सामने थे, इस्लाम सामने था, हिंदुइज्म सामने था। आप ब्राह्मणिकल आइडियाज की तरफ फॉलो होना चाहते हो, जैनाज, बुद्धिस्ट, तो बहुत सारे आइडियाज थे इस वक्त पे इमर्ज हुए थे। इसके बाद गाइस क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट। क्राफ्ट पर्सन जानते हैं आप, जो कलाकार होते हैं, सुंदर सुंदर कारीगरी करते हैं। पीजेंट हो गए जो आपकी खेती करते हैं। ट्रेडर्स यानी कि व्यापार, और लेबर्स यानी कि मजदूर। ये जितने भी लोग थे वे लिसनिंग टू दीज सेंट एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। ये सारे ये जो छोटे छोटे काम करने वाले, छोटे छोटे रोल्स अदा करने वाले, ये सारे के सारे लोग बहुत सारे सेंट्स के पास जाके बैठा करते थे, उनकी ब्लेसिंग्स लिया करते थे, उनकी बातें सुना करते थे, गाने एंड बहुत सारे जो वो भी वचन बोलते थे वो सुना करते थे। और फिर इन्हीं लोगों की वजह से आज हमें इतना सब कुछ पता चल पाया है सारे के सारे गुरुओं के बारे में। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि जितने भी सेंट है उन्होंने पहले से ही अपनी बहुत सारी कॉम्पाइलेशंस पहले से ही लिख रखी थी, जैसे कि सॉन्ग्स एंड वचन्स, जैसे साखी पद वगैरह, बहुत चीजें पहले से उन्होंने रेडी करके रख दी थी। लेकिन इन सारे छोटे छोटे लोग जो उनके आसपास रहते थे ना, उन्होंने भी इनके आइडियाज को और सारे गुरुओं को वर्ल्ड वाइड फेमस करने का काफी बड़ा हाथ है इन सारे छोटे छोटे लोगों का, ठीक है। तो क्राफ्ट पर्सन हो गए दोस्तों, पॉटर्स हो गए, और जो खेती करते हैं वो लोग हो गए। साथ ही साथ विलेजर्स हेल्प स्प्रेडिंग आइडियाज। लोग बहुत सारे गांव वाले ना इन सेंट की बातें सुना करते थे और फिर ओरली धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया करते थे। टू बी ऑनेस्ट गाइज,
आपकी फैमिली में कोई ऐसा सीक्रेट या कोई ऐसी स्टोरी तो ज़रूर होगी जो जनरेशन वाइज चलती आ रही है। जैसे हमारे यहाँ पे एक था गाइस, मेरे यहाँ पे जनरेशन वाइज एक स्टोरी चलती आ रही है दैट मेरे जो दादू के परदादू थे, है ना, मेरे परदादू मतलब मेरे ठाकुर दादू हुए, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो ही वाज अ नेशनलिस्ट। वो स्वतंत्रता की लड़ाई में वो शामिल हुए थे और उनके लिए फांसी का ऑर्डर आ गया था। एंड वो जब जिस घर में वो छुपे थे उनके बेटी से ही उनकी शादी करा दी गई थी। सो गाइस ये एक पर्टिकुलर एक स्टोरी है जो मेरे दादू को पता है, फिर मेरे पापा को पता है, फिर हमें पता है। किस तरीके से हमें पीढ़ियों के भी तो नाम याद होते हैं ना। सो गाइस ये किसी ने लिख थोड़ी ना रखा, ये तो हम ओरली बताते रहते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे बहुत शुरुआत से ही कुछ रेसिपीज हैं जो चलती आ रही हैं, मम्मी को पता थी, अब मुझे पता, आगे जाके मैं भी अपने बच्चों को बताऊंगी, फिर वो आगे जाके बताएंगे। तो ओरली गाइज मुझे नहीं लगता कि रिटन जो रहता है उससे कहीं ज्यादा ओरली एक्सपीरियंस जो होता है वो ज्यादा बढ़िया लगता है सुनने में। लाइक मम्मी पापा से सुनना, दादियों से कहानियां सुनना, कितने पुराने वक्त से चला आ रहा है। तो ये सारे लोग ही हैं ना, ये सारे लोग ही सुना करते थे इन सेंट की बातें और ओरली अपने ग्रैंड चाइल्ड इन सबको बताते रहते थे और वो आगे बताते रहते थे। ठीक है, सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक जी रिजेक्टेड ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। गाइज कुछ यहाँ पे आपको दिखेंगे, अब कुछ सेंट सूफीज ऐसे थे जो इक्वालिटी की तरफ अपने आइडियाज दर्शाते थे कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, रिलीजियन, रेस, कलर, है ना। और ये सब बातें भी बोला करते थे कि हमें सही से वर्शिप करना चाहिए, सच्चा मन होना चाहिए, ऑनेस्ट लिविंग लाइफ जीनी चाहिए। कुछ इनमें से ऐसे थे जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन को रिजेक्ट किया कि ये लीजिए 1100 की पत्ती चढ़ाइए, ये लीजिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान से अगर अपना प्यार जताना है, भगवान से बात करनी है, भगवान की तरफ तुम्हें अपने वो भक्ति दिखानी है तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ये सारी छोटी मोटी चीजों को इन्होंने काट दिया। किन किन लोगों ने? बाबा गुरु नानक जी जैसे लोगों ने और संत कबीर जी जैसे लोगों ने। ये चीज आपको याद रखनी है कि दो पर्सनैलिटीज का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, एक है संत कबीर जी और दूसरे हैं बाबा गुरु नानक जी। ठीक है, वो ये मानते थे कि यार इंसान और भगवान के बीच इतने सारे कंडीशंस नहीं होने चाहिए, दोनों एक साथ मिल गए, दोनों में प्यार होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर जस्ट शोइंग योर लव टू द गॉड। तो ये इनका पर्सपेक्टिव था। दूसरी जगह कुछ ऐसे भी संत थे जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स चली आ रही थी ना, उनको वो मान लेते थे। वो कहते थे ठीक है अभी ट्रेडिशन ये सब चलता आ रहा है, हम मान लेते हैं, लेकिन ये जितने भी ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स चल रहे हैं ये सारे लोगों के लिए होने चाहिए, आप किसी को इससे वंचित मत रखिए। और अगर आप उन संतों का नाम पूछे तो उन संतों में आता है सूरदास जी और तुलसीदास जी। टू बी ऑनेस्ट, अब सूरदास जी और तुलसीदास जी में से किसी ने एक ना एक को तो जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी है ना। तो दे आर क्वाइट फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है। इनके भी वचन, इनके भी पोएम, सॉन्ग्स आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो सूरदास और तुलसीदास जी ऐसे मतलब बुरे उसमें नहीं है कि नहीं जो भी चलता आ रहा है, रीति रिवाज, जो भी प्रथाएं चलती आ रही खराब हम उनको मान रहे हैं, छोड़ो। नहीं, वो खराब प्रथाओं को नहीं मानते थे। वो बस ये कहते थे ठीक है थोड़े बहुत परंपरागत चीजें अगर आप रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, लेकिन आप प्लीज मंदिरों में किसी का आना वर्जित ना करें। अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चारों के लिए मंदिर में आने की परंपरा रख रहे हैं तो उसमें अछूत लोगों को भी जगह दीजिए। वो ये चाहते थे कि ये ट्रेडिशन प्रैक्टिस जो भी चल रहे हैं लेकिन ये सबके लिए चले, मतलब किसी को इससे दूर ना रखा जाए, वंचित ना करा जाए। ठीक है, सो तुलसीदास जी एंड सूरदास जी वेर अमॉन्ग दोज पर्सन्स जिन्होंने बोला कि ये ट्रेडिशन प्रैक्टिस ऑर्थोडॉक्स, ये जो भी मानसिकता जो भी है ठीक है हम ये मान रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है, तो आपको दो कैटेगरी याद रखनी है दोस्तों। एक तो वो जिन्होंने सारे ट्रेडिशन बिलीफ्स को रिजेक्ट कर दिया, उनका ये मानना था भगवान से इंसान को
प्यार करने के लिए कोई कंडीशन नहीं चाहिए। और दूसरी जगह सूरदास और तुलसीदास जैसे संतों ने ये बोला कि ठीक है हम एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को मान लेते हैं लेकिन ये सबके लिए होने चाहिए। तुलसीदास जी का अगर हम बोले तो तुलसीदास जी अगर भगवान के रूप में उनसे पूछा जाता था कि भगवान कौन है तो वो सिर्फ एक नाम लेते थे, वो थे राम। तो वो बहुत बड़े राम जी के भक्त थे। और ये पुस्तक का नाम आपने जरूर सुना होगा, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा रचित एक किताब है और उसके अंदर जितना भी वो अपनी मतलब डिवोशन, अपना भक्ति दिखा सकते थे राम जी के प्रति, वो सब उन्होंने उसके अंदर लिखा है। साथ ही साथ ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। देखा जाए तो आमतौर पर आज के वक्त पर बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी होगी, लेकिन ओरिजिनली ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों अवधी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश जो पड़ जाता है, आप उत्तर प्रदेश समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पे अवधी भाषा का उपयोग बहुत होता था। तो वो उन्होंने वो जहाँ के थे, जहाँ पे रह रहे थे, रीजनल लैंग्वेज ही उन्होंने यूज करी, ठीक है। एंड उन्होंने हर तरीके से अपना लव एक्सप्रेस करा टुवर्ड्स राम जी। फिर तुलसीदास जी के बाद सूरदास जी की बात करें तो ये किसको मानते थे दोस्तों? ये कृष्ण जी को बहुत मानते थे, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारी ऐसी ही पुस्तकें बनाई जैसे तुलसीदास जी ने बनाई अपने प्यार को दिखाने के लिए। सूरदास जी ने ऐसी बहुत सी किताबें लिखी हैं जैसे कि सूर सागर, सुरास अरावली और साहित्य लाहौरी, ठीक है। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर उन्होंने अपना प्यार और अपनी भक्ति दिखाई है कृष्ण जी के प्रति। तो एक जो थे वो थे तुलसीदास जी, वो राम जी को बहुत मानते थे, ठीक है, जय श्री राम। और दूसरे जो थे वो थे आपके कौन? सूरदास जी। दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों, इनकी आंखें ऊपर इसलिए हो रही थी बिकॉज ये आंखों से अंधे थे, ही वॉज ब्लाइंड। और फिर भी इतनी खूबसूरत इन्होंने रची हैं अपनी चीजें, ठीक है, अपनी भक्ति दिखाई है कृष्ण जी के प्रति। ये बहुत ही सुंदर बात है। मतलब ये चीज दर्शाती है कि आप डिसेबल्ड हो, आपको कोई बीमारी है, वो आपको भक्ति करने से रोक नहीं सकती, आप कोई भी काम करने से आपको रोक नहीं सकती। बस आपके विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी हार मानते हो। तो इनकी जो रचनाएं थी वो थी सूर सागर, साहित्य लाहौरी। ये कुछ ऐसी किताबें मैंने लगा रखी है गाइस, आपको ये मिल सकती है आराम से इफ यू आस्क इन द लाइब्रेरी। बट आई नो फेरी टेल बुक्स चाहिए, हॉरर बुक्स चाहिए, क्योंकि स्कूल में मैंने भी कभी ये किताबें नहीं पढ़ी। सीरियसली मेरे को ये टिप मैम ने दी थी मेरी कि बेटा अगर आपको रीडिंग पावर अपनी अच्छी कर ले, रीडिंग का चस्का चढ़ाना, तो पहले अपने इंटरेस्ट के प्रति किताबें पढ़ो। मुझे हॉरर और माइथोलॉजी किताबें पसंद थी तो मैंने बुक्स से शुरू किया। अब लाइब्रेरी की किताबें तो छोड़ दो यार, स्कूल की पढ़ाई भी ना होती। मतलब स्कूल तो चले जा चुका, मतलब कॉलेज एंड आगे की जो पढ़ाई की किताबें होती हैं वो भी पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता, क्या करे बताओ। तो दैट इज इट गाइस, मतलब पढ़ने का मन है तो आप ये किताबें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो शंकरा देवा ऑफ असम, यहाँ पे एक और गुरुजी की बात हो रही है, एक और संत की बात हो रही है। शंकरा देवा ये असम में काफी ज्यादा प्रचलित थे। लेट 15th सेंचुरी की बात हो रही है गाइज ये। इस वक्त पे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग रचनाएं लिखी, अलग अलग डिवोशनल अपना एक्सपीरियंस दिया, ठीक है। विष्णु जी के प्रति ये बहुत ज्यादा, आप ऐसे कहते हैं, उन्मुक्त थे, ठीक है। तुलसीदास किसके प्रति थे? हाँ, आधे से ज्यादा आंसर दे चुके हो। और कोई बचा है? तुलसीदास जी यस, राम जी के प्रति। सूरदास जी कृष्ण जी के प्रति। शंकरा देवा ऑफ आसाम विष्णु जी के प्रति। ओके, तो भाई ये आसामी बहुत सारे, ये ऑब्वियसली आसाम के थे, तो ये असामीज बहुत सारे, उन्होंने असामीज प्ले लिखे हैं, गाने लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक नया डेवलपमेंट करा था, वो था नामघर का, ठीक है। उन्होंने नामघर एस्टैब्लिश करे थे। दोस्तों नामघर क्या होते हैं? जहां पे आप आराम से बैठ के नाम जप सकते हो अपने प्रभु का, आराम से आप प्रेयर्स कर सकते हो, नाम रिसाइट कर सकते हो, बार बार बोल सकते हो। तो ये नामघर बनाए गए थे। आई कांट इवन इमेजिन गाइस कि अगर
इन नामघर में अगर हम गए तो इतनी शांति मिलेगी। मुझे सीरियसली अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि एक सोचो एक घर ही बना दिया है जहाँ पे आप सिर्फ अपने प्रभु की बातें और उनके नाम जप सकते हो। सो गाइज ये अभी तक ये चल रहा है, शायद बहुत सारे ऐसे नामघर बने भी हुए हैं अलग अलग जगहों पे। एंड मेनी लाइक हिम लाइक दादू दयाल एंड रविदास जी। दोस्तों रविदास जी की बात करें तो ये मीराबाई जी के मेंटोर रह चुके हैं, ठीक है, उनकी बहुत सहायता करी थी इन्होंने। और दादू दयाल की बात करें तो दादू दयाल वाज आई थिंक मुस्लिम हिंदू सेंट थे वो, दिस वन मुस्लिम हिंदू सेंट थे ये, ठीक है। एंड इनके बारे में मैंने पढ़ा था दैट इन्होंने भी काफ़ी सारे पोएम्स रचनाएं वगैरह अपनी बनाई हैं, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे नाम निकल के आएंगे। एंड रविदास जी, ठीक है, रविदास जी मीराबाई जी के का मेंटोर थे। नामघर कुछ इस तरीके से दिखते हैं दोस्तों, ये नामघर बना हुआ है, इसमें अंदर जाके आप आराम से अपना बैठ के नाम जप सकते हो, शांति से आप बैठ सकते हो। कितनी शांति होती होगी यार यहाँ पे, ठीक है। अब हम मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मीरा गिरधर नागर की मीरा जी के ऊपर बहुत सारे गाने बने हैं, पोएम्स बने हैं। मुझे याद आ रहा है क्लास 8 में मैंने पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था, पता नहीं। मीरा जी गंगा किनारे जाती हैं, झरोके से देख वो पीताम्बर रंग के कृष्ण जी को कपड़ों में देखना चाहती है, ऐसे करके मैंने एक पोएम पढ़ी थी, आई डोंट नो गाइस। लेकिन जितनी रचनाएं इनके लिए ऊपर लिखी गई हैं कृष्ण जी और इनको लेके उतनी कम है दोस्तों। शी वॉज द बिगेस्ट डिवोटी, यू कैन से दैट, कृष्ण जी की, ठीक है। शी वॉज राजपूत प्रिंसेस, ये बहुत बड़ी प्रिंसेस थी। ये इनकी शादी हुई थी राजा भोज से, राजा भोज, राणा सिंह राजा भोज। तो वो मेवाड़ के प्रिंस थे और एक मेवाड़ की रॉयल फैमिली में इनका विवाह हुआ था। बट इनका दिल और इनका मस्तिष्क सब कुछ एक एक अंग इन्होंने कृष्ण जी के नाम कर दिया था। कृष्ण जी के पीछे बिल्कुल मतलब कोई सुध नहीं था इनका। दिस इज कॉल्ड लाइक अनकंडीशनल लव। एंड 16th सेंचुरी में लेटर बिकेम डिसाइपल ऑफ रविदास, सेंट ऑफ अनटचेबल्स। मैंने अभी रविदास के बारे में आपको बताया कि वही थे जो इनको बहुत ज्यादा मदद करी, इनको हर चीज सिखाई, मेंटोर थे इनके बहुत बड़े। और वो अनटचेबिलिटी में भी आते थे, मतलब अछूतता के जात में आया करते थे। और इवन इनकी वजह से बहुत सारे पोएम्स एंड सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग हम आज भी किताबों में पढ़ते हैं। सो शी कंपोज मेनी भजन्स डिवोटेड टू कृष्ण जी। उन्होंने बहुत कृष्ण जी के ऊपर भजन वगैरह लिखे हैं। उन्होंने इवन जो ऊंची जाति होती थी ना, रॉयल कास्ट होती थी, उनको भी उन्होंने चैलेंज करा था। बिकॉज गाइज उस वक्त पे थोड़ा ऐसा था कि जो ऊंची जातियां होती थी ना, वो थोड़ा नीची जातियों को बहुत बुरा मानती थी, अछूत मानती थी, उनका छुआ पानी तक नहीं पीती थी, ठीक है। पास बैठ जाए तो वहां वो कभी बैठे ना, ऐसी वाली स्थिति थी। सो इन्होंने चैलेंज कर दिया था, एक तरीके से उन लोगों को चैलेंज कर दिया था अपने पोएम्स, अपने भजन, अपने अपने कलम की पावर से। राजस्थान और गुजरात में ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी दोस्तों। और अलग से मैं आपको बातें बताना चाहूँ तो ही इज राजा भोज, राणा सिंह राजा भोज। आई डोंट नो ये इनकी रियल फोटो है या नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा एडिटेड फोटो लग रही है। दूसरी बात, शी इज मीराबाई, ऑब्वियसली बात है ये उनकी पेंटिंग है, रियल मीराबाई को मैंने भी नहीं देखा। एंड रविदास जी तो ये उनकी रियल फोटो है। तो देखा जाए तो मीराबाई बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और ऐसा होता था कि बहुत सारे उनके फादर इन लॉज जो होते, सास ससुर वगैरह, उनके लोगों ने उनको पॉइजन देने की कोशिश करी थी। एक बार तो 1 गिलास पॉइजन भिजवाया था बोल के कि ये नेक्टर है, यानी कि ये अमृत है, पी लो इसे। उन्होंने पिया तो वो सच में अमृत बन गया। एक बार फूलों की माला का बास्केट भेजा था, लेकिन असल में उसमें सांप थे, खोला तो फूलों की माला बन गई। मतलब हमेशा इनके साथ कृष्ण जी और रविदास हमेशा इनके साथ रहे थे, ठीक है। सो सेंट वर्क्स वर कंपोज इन रीजनल लैंग्वेजेस एंड कुड बी सीन हैंडेड ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। गाइज जितने भी ये लोग सेंट होते थे, ये जिस जगह पे रह रहे होते ना, तो ये उस जगह की लैंग्वेज को ही यूज करते थे अपनी चीजें लिखने में। लाइक अगर समझ लीजिए मैं भारत में रह रही हूँ और फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर रही हूँ और उसमें बनाने मेरे को ये बुक ही नहीं पड़ेगा, लोगों को समझ ही नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ और उत्तर प्रदेश की कोई पुरानी लैंग्वेज या हिंदी यूज कर रही हूँ, तो वो वाइडली लोग पढ़ पाएंगे।
लोग वाइडली उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेंट क्या करते थे, नॉर्मल इजी एंड सिंपल रीजनल लैंग्वेज जिस जगह में ये रहते थे वहीं की लैंग्वेजेस यूज करा करते थे जिससे दूर दूर लोग इससे समझ पाए, ठीक है। एंड ये ऐसी पोएम्स लिखा करते थे जिनको गाया भी जा सके, और ये कुछ इतनी इजी, इतनी ज्यादा रिदमिक पोएम्स होती थी जो ओरली सारे जनरेशंस को याद भी रहती थी, ठीक है। Many poor derived communities and women sing these songs and add their experience. और सच बताऊं तो इन लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन लोगों की गाने हैं, पोएम्स है, ये सब सबसे ज्यादा अगर फैलाने का काम करा है ना, वो पीपल है, ये छोटे छोटे लोग, जैसे खेती करने वाले, इनके रोज रोज भजन सुनने वाले लोग, छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी जातों के भी लोग, इन्होंने सबसे ज्यादा इन गानों को, इन पोएम्स को गाना बना के हर जगह इनको इंस्पायर किया है, फैलाया है, ठीक है। दस और अपने कभी कभी अपने एक्सपीरियंस भी ये लोग जोड़ लिया करते थे उस गानों के अंदर, अपनी दुख दुविधाएं पीड़ा भी उसमें डाल देते थे। दस मेनी सॉन्ग्स आर क्रिएशन ऑफ सेंट्स, लिवली पार्ट ऑफ आवर कल्चर। इसलिए आजकल ये ऐसी बात बोली जाती है कि जितने भी गाने वगैरह है, तो बहुत से गाने हैं जो सेंट्स ने बनाए हैं, साधुओं ने, बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें बनाई हैं जो आज के वक्त पे इवन मूवीज तक में यूज होती है, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग्स वगैरह, लेकिन आजकल तो तेरा मैन पता नहीं, ऐसी आंखें तेरी हर जगह, आजकल तो भाई कुछ और ही गाने चल रहे हैं। लेकिन ये जब भी हम लोग ये सारे गाने सुनते हैं, पुराने 90s के गाने सुनते हैं, तो मजा सा आ जाता है। आई एम नॉट अ 90s किड, लेकिन सीरियसली मुझे अभी के गानों से कहीं ज्यादा बढ़िया वो वाले गाने लगते हैं। एंड भगवान के गाने तो अलग है ही, बिल्कुल उनकी कोई तुलना नहीं है। सो दिस एक छोटा सा टॉपिक था ये आपके लिए भाई, यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक है गाइज अ क्लोज लुक कबीर, संत कबीर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे यार दूसरी वीडियो के अंदर, और आप जल्दी से दूसरी वीडियो में आ जाओ। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, बोबू बजा रहा है कोई, अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा और सिर्फ आप वीडियोस देख लोगे ना, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ज्यादा मस्त होती है, ठीक है। तो यार दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टिल देन यार कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग शिनचैन, नहीं वीडियोस, और अपना ध्यान रखो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड पीस।